वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम टू ब्रिलियंट एजुकेशनल मिशन क्लासेस। तो अब आप लोग देखेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026-27 क्लास 6 मैथ आर एस अग्रवाल चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1C जो है शुरू करने जा रहे हैं। संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। तो अब आप लोग पहले टॉपिक को देखेंगे। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली श्राइन। पवित्र समाधि, होली श्राइन मीन्स होता है पवित्र समाधि। द नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने लोग, हु विजिटेड उपस्थित हुए, द होली श्राइन। होली श्राइन मीन्स होता है पवित्र समाधि ऑफ माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी के पवित्र समाधि में, समाधि पर कितने लोग जो है उपस्थित हुए ड्यूरिंग लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब 2 वर्षों के अंतराल में। ईयर्स वाइज एक वर्ष में जो है 1,37,89,509 एंड उसके अगले वर्ष में जो है 1,29,76,498 रिस्पेक्टिवली। मतलब इस तरह से रिस्पेक्टिवली मतलब लगातार। हाउ मेनी पर्सन्स विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग देज 2 ईयर्स, मतलब इन 2 वर्षों के अंतराल में वैष्णो माता के समाधि, पवित्र समाधि पर कितने लोग उपस्थित हुए दर्शन के लिए। तो इन 2 वर्षों के व्यक्तियों का योग कर लिया जाएगा, एडिशन। तो टोटल जो दर्शन करने वाले हैं वैष्णो देवी का, उन सभी का जो है वो सभी लोगों का संख्या प्राप्त हो जाएगा, नंबर्स। तो पहला है 1 करोड़ 37,89,509 और दूसरा है 1 करोड़ 29,76,498। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ आगे प्लस लगा देते हैं। तो इसको ऐड करेंगे 17 आएगा। 17 आया तो यहाँ 7 लिखेंगे, 1 को आगे ले जाएंगे। अब इस 9 को इस 1 में जो है ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे, 1 फिर आगे ले जाएंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 आएगा। 9 को इस 1 में ऐड कर देंगे, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 लिखेंगे, 1 को आगे ले जाएंगे। 6 और 9 को ऐड करेंगे, 15 आएगा। तो 15 को फिर इस 1 में ऐड करेंगे, 16 होगा। तो 6 को यहाँ लिखेंगे, 1 को आगे ले जाएंगे। अब फिर जो है 7 और 8 को ऐड करेंगे, 15 आएगा। तो 15 को इसमें ऐड कर देंगे, 16 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6 और 1 को आगे ले जाएंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो 16 होगा। 16 को इस 1 में ऐड कर देंगे, 17 हो जाएगा। 17 तो यहाँ 7 लिखेंगे, 1 को आगे ले जाएंगे। 3 to 5 हो जाएगा। अब इस 5 को 1 में ऐड कर देंगे, यहाँ 6 हो गया। अब जो है 1 ऐड करके 2 हो जाएगा। तो अब यह जो है टोटल पर्सन जो है 2,67,66,007
हो जाएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें कह रहा है लास्ट ईयर अंतिम वर्ष 3 शुगर फैक्ट्रीज 3 चीनी मिल इन ए टाउन प्रोड्यूस्ड, टाउन मतलब शहर में, प्रोड्यूस्ड उत्पन्न करते हैं 2 करोड़ 48,09,565 बैग्स, और दूसरी शुगर फैक्ट्री जो है 1 करोड़ 87,38,576 बैग्स, और फिर तीसरी शुगर फैक्ट्री जो है 95,64,568 बैग्स शुगर रिस्पेक्टिवली। और यह जो है, तो कहने का मतलब 3 फैक्ट्रियां हैं चीनी की, जिसमें कि पहली फैक्ट्री ने इतना बैग्स मतलब बोरी चीनी उत्पन्न किया है, इसने इतना बैग्स मतलब बोरी चीनी उत्पन्न किया है, तीसरे ने इतना बैग्स अर्थात बोरी चीनी उत्पन्न किया है। हाउ मेनी बैग्स वेयर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज लास्ट ईयर। तो अंतिम वर्ष में इन तीनों फैक्ट्रियों ने कुल कितना चीनी उत्पन्न किया है उसको आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो चलिए अब ऐड करते हैं। पहला 2 करोड़ 48,09,565, और दूसरा जो है 1 करोड़ 87,000 नहीं 1 करोड़ 87,38,576, और तीसरी फैक्ट्री ने जो बनाए हैं 95,64,568। अब इन तीनों को हम ऐड करते हैं। तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 19। तो 1 को आगे ले जाएंगे, ये ऐड करने पर 19 होगा, 1 में ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, तो यहाँ 0 रखेंगे और 2 को जो है आगे ले जाते हैं। अब ये तीनों ऐड करने 15 होगा, 15 को इस 2 में ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, यहाँ 7 लिखेंगे, 1 को आगे ले जाएंगे। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 9 और 70 3 20 21 होगा। तो इसको ऐड करते हैं, यहाँ 2 यहाँ 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 को फिर आगे ले जाएंगे। अब इसको ऐड करेंगे 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 को इसमें ऐड करिए 11 हो जाएगा, तो 1 यहाँ रखेंगे और 1 को फिर आगे ले जाएंगे। और ये दोनों ऐड करेंगे 15 होगा, 5 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। अब 20 को फिर इस 1 में ऐड करेंगे 21 हो जाएगा। तो यहाँ 1 लिखेंगे और 2 को आगे ले जाएंगे, और फिर यहाँ
तीनों को जोड़ने पर 21 आएगा। इसमें ऐड करेंगे 23 हो जाएगा। 3 को यहाँ लिखेंगे और जो है 2 को आगे ले जाएंगे। अब यहाँ 2 और 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 को इस 2 में ऐड कर देंगे 5 हो जाएगा। तो यहाँ 5 हो गया। तो इस तरह से आपका टोटल बैग्स अर्थात बोरीज जो है 5,31,12,709 फाइंड हो गया। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये नंबर एक्सीड्स 3,76,84,955 by 36,15,045। मतलब यह नंबर जो है इतना एक्सीड हो गया, मतलब यह नंबर जो है इतना बढ़ गया है। तो व्हाट इज दैट नंबर? तो इस नंबर में इतनी वृद्धि करने पर एक नया नंबर प्राप्त होता है, उसे फाइंड करना है। तो इसके लिए आप देखेंगे इस नंबर में हम इस बढ़े हुए मान को ऐड कर देते हैं तो न्यू नंबर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3,76,84,955। अब इसमें 36,15,045 इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसमें जब ऐड करिएगा तो लास्ट वाला 5 ऐड करने पर 10 आ जाएगा, तो 0 रखिए, 1 को आगे ले जाइए। अच्छा, फिर जो है 5 और 4 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 9 इसमें ऐड करिए 10 हो जाएगा। यहाँ 0 रखिए और 1 को जो है आगे ले जाइए। 9 होगा, 9 को इसमें ऐड करेंगे 10 होगा, 0 यहाँ रखेंगे, 1 को आगे ले जाएंगे। फिर 5 और 4 9 हो गया, 9 को इसमें ऐड करेंगे 10 आएगा। अब 0 यहाँ रखकर 1 को आगे ले जाएंगे। फिर 8 और 1 9 हो गया, 9 को इसमें ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा। तो यहाँ 0 रखेंगे, 1 को आगे ले जाएंगे। फिर जो है 6 और 6 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। अब 12 में जो है 1 को ऐड कर देंगे 13 हो जाएगा। तो यहाँ 3 रखेंगे और 1 को आगे ले जाएंगे। तो 7 और 3 10 हो जाएगा। और 10 में इस 1 को ऐड कर देंगे, तो यह जो है 11 हो जाएगा। अब जो है 11 के लिए यहाँ 1 रखेंगे और एक 1 आगे लाएंगे, तो 3 और एक यह 1 जोड़ करके 4 हो जाएगा। तो यह हो गया 4 करोड़ 13 लाख 4 करोड़ एंड 13 लाख हो गया, 13 लाख। तो यही जो है आपका न्यू नंबर जो है फाइंड हो गया। तो इस तरह से न्यू नंबर फाइंड। तो यहाँ पर देखिएगा, देयर वेयर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, दे रिसीव्ड
6,87,905 वोट्स। एंड नेक्स्ट ने मतलब दूसरे ने जो है 4,95,086 वोट्स। एंड तीसरे ने जो है 93,756 वोट्स रिस्पेक्टिवली। The number of invalid votes was 13,849. If 25,467 persons did not vote, find how many votes were registered। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो है देयर वेयर 3 कैंडिडेट्स, 3 प्रत्याशी जो है चुनाव में खड़े हैं। दे रिसीव्ड, और इन तीनों ने जो है पहले ने इतना वोट जो है प्राप्त किया है, दूसरे ने इतना वोट प्राप्त किया है और तीसरे ने इतना वोट प्राप्त किया है। अब कहा जा रहा है द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स वाज। अब इतने वोट्स जो है इनवैलिड, मतलब उसमें खराब निकल गए। और फिर इफ 25,467 persons did not vote, मतलब इतने लोगों ने जो है वोट दिया ही नहीं। फाइंड हाउ मेनी वोट्स वेयर रजिस्टर्ड, तो आपको बताना है कुल कितने वोटर थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 प्रत्याशी जो चुनाव में खड़े हैं, पहले वाले को इतना वोट मिला, दूसरे वाले को इतना, तीसरे वाले को इतना वोट मिला है, तो ये वोटर हो गए। अब बाकी जो इनवैलिड हो गया, मतलब जो वोट गलत हो गया है, फॉल्ट, वो इतना वोट है। अब बाकी जितने लोगों ने वोट नहीं डाला, लास्ट वाला है। तो इसका मतलब कुल ऐड करने पर हमें फाइंड होगा कि कुल कितने वोटर थे। तो अब चलिए हम सबको ऐड करते हैं। तो पहला है 6,87,905, और उसके बाद वाला 4,95,000 और 86 है। और फिर इसके बाद 93,756 और फिर इसके बाद जो है सबको प्लस करते जाएंगे, 13,849, और फिर लास्ट वाला है 25,467। तो अब हम जो है सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 5, 11, 6, 17, यहाँ तक 17 हो गया। अब इसके नीचे जो है इन दोनों को ऐड करने पर 16। अब इसको ऐड कर लीजिए,
तो इसमें जो है 3 को यहाँ रख देंगे और 3 जो है आगे जाएगा। तो अब इसमें 8 और 5 यह जो है 13 हो गया और 6 और 4 10, तो 13 और 10 23 इसमें ऐड कर देंगे। यह ऐड करने पर 6 आएगा, यहाँ 6 लिखेंगे 26 और बाकी हटा देंगे, 2 आगे आ गया। तो यह 9 और 7 ऐड करने पर 16 आएगा और फिर 8 और 4 ऐड करने पर 12 आएगा। अब इसको ऐड करेंगे 28 आएगा और फिर जो है इसमें इस 2 को ऐड कर देंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा। अब 30 के लिए यहाँ 0 रखिए और बाकी 3 आगे चला जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 12 और इसको ऐड करेंगे तो 11 और 12 ऐड करने पर 23 इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 2 होगा, तो यहाँ 6 लिखेंगे और 2 को आगे ले जाएंगे। अब जो है इसको ऐड करते हैं, 9 और 8 ऐड करने पर 17 हो जाएगा और फिर 9 1 10 और 2 12 हो जाएगा। 12 ऐड कर दीजिए, यहाँ 9 होगा, यहाँ 2 होगा। अब इसमें इसको 2 को ऐड कर देते हैं तो 31 हो जाएगा। तो 31 के लिए यहाँ 1 लिखेंगे और 3 को आगे ले जाएंगे। अब फिर जो है 6 और 4 10 हो जाएगा और 10 में 3 को जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 13। तो इसका मतलब टोटल वोटर जो है 1 करोड़ नहीं 13,16,063 टोटल वोटर्स। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे सर्वे conducted on an Indian state shows that 16,23,546 people have only primary education। इतने लोगों ने यहाँ सर्वे किया जा रहा है, तो भारत का सर्वे किया जा रहा है, तो यहाँ देखा जा रहा है कि इतने लोग जो है प्राइमरी की शिक्षा केवल प्राप्त किए और फिर 97,68,678 पीपुल्स हैव सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब मिडिल क्लास पास किए हुए हैं, सेकेंडरी क्लास। और 68,37,954 पीपुल्स हैव हायर एजुकेशन, और इतने लोग जो है उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। फिर इसके बाद एंड 26,84,536 पीपुल आर इलिटरेट। इतने लोग जो है निरक्षर है, मतलब पढ़े लिखे नहीं।
इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन इज 6,98,781 और इतने बच्चे हैं ऐसे जो कि स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, बहुत छोटे बच्चे हैं। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। अब जो है स्टेट अर्थात इंडिया, इंडियन, तो इंडिया का पॉपुलेशन टोटल जो है आपको फाइंड करना है। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले जो है अर्थात सबको जोड़ने पर आपका टोटल पॉपुलेशन फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले वाला लिखते हैं 16,23,546। दूसरा है 97 लाख और 68,678। फिर इसके बाद इधर वाला 68,37,954 और फिर इसको लिखते हैं 26,84,536 और इसके बाद लास्ट है 6,98,781। तो अब हम जो है इन पांचों नंबरों को ऐड कर देते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं 8 और 6 ऐड करके 14 हो जाएगा और फिर 4 और 6 10 और 1 11 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब 5 को हम यहाँ रख करके और 2 को आगे बढ़ाते हैं। तो 5 को यहाँ रख कर 2 को आगे बढ़ाते हैं। अब इसको ऐड करते हैं। इतना ऐड करने पर 16 हो गया, यहाँ तक 16 और इसको 11 हो गया, 11 हो गया। अब इसके बाद टोटल ऐड करते हैं 9 हो गया, यहाँ 2 हो जाए। अब फिर हम क्या करेंगे, 9 को यहाँ लिख देते हैं और 2 को जो है आगे बढ़ाते हैं। अब फिर इसको ऐड करते हैं तो 6 और 5 11 9 20 हो गया यहाँ तक और फिर जो है 5 और 7 12 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। तो यहाँ 4 लिख देंगे, अब बाकी यहाँ से हटा देते। अब इसके बाद जो है इसको ऐड करते हैं
तो 8 और 3 11 हो गया, और 7 18 हो गया, 18 यहाँ तक हो गया, 18 हो गया। और जो है इसको ऐड कर देते हैं, 12 हो गया। तो 12 यहाँ ऐड कर देते हैं, 33 हो गया। तो यहाँ 3 लिखेंगे और बाकी हटा देते हैं। अब फिर इसके बाद इसको ऐड करते हैं, तो 9 और 2 11 हो गया। और इन दोनों को ऐड करने पे 17 हो गया, 17 यहाँ ऐड कर देते हैं। 31 हो गया, यहाँ 1 लिख दीजिए, और जो है बाकी हटा देते हैं। फिर जो है यहाँ इसको ऐड कर देते हैं, तो ये तीनों ऐड करने पर 20 हो जाएगा, और इसको 6 और 7 ऐड करके 13 होगा। 13 और 20 33 हो गया। तो इसको 33 इसमें ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा। तो 6 यहाँ लिख देंगे, और जो है 3 आगे ले जाएंगे। तो अब इसको ऐड करते हैं, 9 1 10 हो गया, 6 2 8 18 हो जाएगा। तो 18 को इसमें ऐड कर देते हैं, तो यहाँ जो है अब आगे 21 हो जाएगा। तो अब आपका आ गया 2,16,13,495 टोटल पॉपुलेशन हो गया। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, यहाँ कह रहा है इन ए पार्टिकुलर ईयर, एक निश्चित वर्ष में ये कंपनी प्रोड्यूस्ड 87,65,435 बाइसिकल्स। तो किसी निश्चित वर्ष में एक कंपनी ने इतनी साइकिलें तैयार की है। नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड वाज 13,78,689 more than those produced in the preceding years। और नेक्स्ट वर्ष में जो है उसके अगले वर्ष में इतनी साइकिलें पहले की अपेक्षा अधिक उत्पन्न की है। तो अब आपको बताना है कि हाउ मेनी बाइसिकल्स वेयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकंड ईयर। अब दूसरे वर्ष में कुल कितनी साइकिलें उत्पन्न हुई, तो जो वृद्धि हुई है उसको हम इसमें ऐड करेंगे, तो सेकंड ईयर में जो है कितनी बाइसिकलें उत्पन्न हुई है, निर्माण हुआ है, वो फाइंड हो जाएगा। अब इसके बाद हाउ मेनी बाइसिकल्स वेयर प्रोड्यूस ड्यूरिंग देज 2 ईयर्स, और दोनों वर्षों में कुल कितनी बाइसिकलें मतलब साइकिलें जो है प्रोड्यूस्ड हुई मतलब बनाई गई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सेकंड ईयर के बाइसिकल को जो है फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ईयर वाले में जितना एक्सीड किया है, जितना वृद्धि हुआ है उतना ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले
सेकंड ईयर were produced, bicycle were produced, second year bicycle were produced। तो संक्षेप में हम लिख देते हैं सेकंड ईयर बाइसिकल, सेकंड ईयर बाइसाइकिल इज इक्वल टू, तो इसमें जो है ये एक्सीड किया हुआ ऐड कर देंगे, तो 435 में जो है हम 13,78,689 इसको हम ऐड कर देते हैं, तो यह सेकंड ईयर में जो साइकिलें उत्पन्न की गई है, बनाई गई है, वो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ ऐड करते हैं, 14 हो गया, 1 को आगे ले जाइए, यह 11 होगा, 11 को 1 में जोड़ दीजिए तो जो है 12 हो जाएगा। अब यहाँ 2 रखिए और फिर जो है 4 और 6 10 हो जाएगा, 1 को ऐड कर दीजिए 11 हो जाएगा, 1 यहाँ रख दीजिए, एक आगे ले जाइए, 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 में 1 ऐड कर देंगे 14 हो जाएगा, 4 यहाँ रखेंगे, 1 को आगे ले जाएंगे। अब जो है 6 और 7 13 हो जाएगा, इसमें ऐड कर दीजिए 14 हो जाएगा, तो 4 यहाँ लिख देंगे, 1 को आगे ले जाएंगे। अब 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 को 1 में ऐड कर देंगे 11 हो जाएगा, 1 यहाँ रखेंगे और अगला 1 जो है आगे ले जाते हैं, तो 8 और 1 9 हो गया और इस 1 को ऐड कर दिए तो 10 हो गया, तो यहाँ सामने जो है 10 हो जाएगा। तो यह अब आपका फाइंड हो गया, सेकंड ईयर में जितनी साइकिलों का निर्माण हुआ है। अब जो है कुल, अर्थात हाउ मेनी बाइसिकल्स वेयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग देज 2 ईयर्स, अब 2 वर्षों में कुल कितनी साइकिलें प्राप्त हुई है उसको फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स, टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल्स। तो फर्स्ट ईयर में जो है ये वाला है, अर्थात 87,65,000 और 435, और सेकंड ईयर में ये वाला है, तो इसमें ऐड कर देते हैं 10 लाख 1 करोड़ हो रहा है, सॉरी 1 करोड़ 1,44,124। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं,
तो टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल्स जो दोनों वर्षों में फाइंड हुई है वो प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यहाँ 9 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10, तो 1 आगे आ जाएगा। अब जो है यह 8 हुआ, एक उधर से आया, 9 हो गया, और यहाँ 8 है, यहाँ 1। तो अब यह जो है हो गया 1,89,000, अरे 1,89,559, यह जो है टोटल बाइसिकल हो गया। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है द सेल रिसिप्ट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग ए ईयर वाज 2,09,56,480। किसी वर्ष में कंपनी ने इतना सेल किया है। अब जो है नेक्स्ट ईयर में सेलिंग इंक्रीज हो जाती है 67,09,570। तो इंक्रीज इतना हुआ है, तो इसलिए हम फर्स्ट ईयर वाले में इंक्रीज को ऐड करेंगे तो सेकंड ईयर की सेलिंग फाइंड होगी। तो हम यहाँ फाइंड करते हैं सेकंड ईयर सेल, सेकंड ईयर सेल। तो सेकंड ईयर की सेलिंग क्या होगी, फर्स्ट ईयर की सेलिंग में इंक्रीज को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ईयर की सेलिंग 2,09,56,480। अब इसमें जो है हम ऐड करेंगे 67,09,570। अब जो है इसको ऐड कर देते हैं, तो यह 0 हो गया। 15 1 जो है आगे ले जाएंगे, 1 ऐड कर दे, ये 9 हो रहा, 1 ऐड कर देंगे, 10 हो जाएगा। यहाँ 10 हो गया, 0 यहाँ रखेंगे, 1 को आगे ले जाएंगे, यह 15 हो जाएगा। ऐड करने पर 15 को जो है 1 में ऐड करेंगे, 16 हो जाएगा, यहाँ 6 रखेंगे, 1 को जो है आगे ले जाएंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा, 9 और 7 16 हो जाएगा, 6 रखिए, 1 आगे लाइए, 6 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो गया। तो यह जो है आपका सेकंड ईयर की सेल आ जाएगी। अब जो है हमें निकालना है टोटल सेल। यहाँ कह रहा व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 years। अब 2 वर्षों में कंपनी ने कुल कितना सेल किया है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वर्ष के सेलिंग में दूसरे वर्ष की सेलिंग को ऐड कर देंगे। तो टोटल सेल, टोटल, देयरफॉर टोटल सेल, टोटल सेल। तो टोटल सेल के लिए फर्स्ट ईयर की सेलिंग 2,09,56,480। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2,76,050। अब जो है इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ 0, 13 1 को आगे लाएंगे, 5 हो गया,
12 हुआ, 2 रखेंगे 1 आगे लाएंगे, और 5 और 6 11 हो जाएगा, 1 ऐड कर देंगे, 12 हो गया, 2 रखेंगे 1 फिर आगे ले जाएंगे, 9 और 6 15 हो गया, 1 ऐड कर देंगे 16 हो जाएगा, 6 रख देंगे 1 आगे ले जाएंगे, 7 और 1 8 हो जाएगा ऐड करने पर, और 2 ऐड करके 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया लास्ट में कुल सेलिंग 4 करोड़ 86,22,530 टोटल सेलिंग हो गया 2 ईयर्स का। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे टोटल पॉपुलेशन सिटी का टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है, और नंबर ऑफ मेल्स का पॉपुलेशन जो है इतना है, और फीमेल्स का पॉपुलेशन फाइंड करना है। तो इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन से मेल का पॉपुलेशन लेस कर देंगे तो जो है फीमेल का पॉपुलेशन फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स फीमेल्स। तो अब टोटल पॉपुलेशन लिखिए 2,87,56,304 टोटल पॉपुलेशन है। अब इसमें से हम लेस करेंगे मेल का पॉपुलेशन 1,69,87,059 तो इसमें से लेस करते हैं। तो यहाँ 14 से 9 लेस नहीं होगा, तो यहाँ से एक ले जाएंगे आगे की साइड में, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ से ले जाएंगे। तो अब यहाँ से इधर जब ले जाएंगे तो यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ 10 हुआ, लेकिन फिर यहाँ से एक चला जाएगा, इसलिए यहाँ 9 रहेगा। अब यहाँ एक आया तो 1 आया तो 10 होगा। अब 10 से जो है 10 में इस 4 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14। 10 और 4 14 हो गया। अब 14 से 9 को लेस कर दीजिए, 14 माइनस 9 तो 5 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ 5 हो गया तो यहाँ 5 लिख देंगे। चलिए, अब इसके बाद यहाँ 9 है, 9 में से 5 घटाएंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ 2 है तो 2 रखिए। अब यहाँ भी जो है नहीं लेस हो सकता, तो इसको इधर से एक ले जाएंगे, तो यहाँ भी कम है इसलिए और आगे आएंगे, यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ भी कम है, अब इसके आगे आएंगे, यहाँ ज्यादा है, यहाँ से 1 ले जाएंगे तो यहाँ 7 हुआ, और यहाँ लाएंगे 1 को 10 हो जाएगा, और 17, लेकिन यहाँ से भी 1 जाएगा तो यहाँ 16 हुआ। अब यहाँ आया 15 हुआ, अब एक फिर यहाँ से आगे जा रहा है, इसलिए यहाँ 14 हो जाएगा। अब फिर आगे आया 6, यहाँ 10 हुआ, और 10 में 6 ऐड कर दिए 16 हो गया। अब 16 से जो है 7 लेस कर दीजिए, 16 से 7 लेस कर दीजिए तो 9 आ जाएगा। तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 9, और यहाँ 14 से 8 को लेस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ 16 से 9 को लेस कर देंगे
तो 16 से 9 को लेस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ 7 से 6 को लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 2 से 1 को लेस करेंगे तो 1 आएगा। तो यह अब आपका आ गया फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स। तो नंबर ऑफ फीमेल्स आपको फाइंड हो गया। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाय हाउ मच इज 1,32,46,510 लार्जर देन, कितना अधिक है यह नंबर इस नंबर से। यह नंबर कितना है 46,58,642। तो इस नंबर से यह नंबर कितना अधिक है, इसका मतलब आगे वाला नंबर बड़ा है, पीछे वाला नंबर छोटा है। आगे वाला ग्रेटर है, पीछे वाला स्मॉलर है। तो ग्रेटर से स्मॉलर को जो है लेस करेंगे तो कितना ग्रेटर है वह फाइंड हो जाएगा। तो अब यहां लिखते हैं 1,32,46,510। 1,32,46,510। अब इसमें से जो है लेस करते हैं 46,68,642 इसमें से लेस करिए। तो यहाँ 0 से 2 लेस नहीं हो सकता, 1 से 4 भी लेस नहीं हो सकता, 5 से 6 भी लेस नहीं हो सकता, 6 से इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो अब जो है इसमें से भी लेस नहीं हो सकता, यहाँ से भी लेस नहीं हो सकता, यहाँ तक बिल्कुल लेस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम यहाँ 1 से 1 ले जाते हैं इधर 3 की जगह पर, तो 10 होगा, और ये 13 हो गया, लेकिन यहाँ से एक चला जाएगा तो यहाँ 12 रहेगा। अब इसके बाद इधर आया तो यहाँ 10 हुआ, और 2 को जोड़ दीजिए 12 हो गया, और 12 से भी एक आगे जाएगा तो यहाँ 11 हुआ। अब फिर यहाँ आया 10 हुआ, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 होगा, और 14 से फिर एक आगे जाएगा तो यहाँ 13 हुआ। अब इसके बाद इधर एक आया 10 हुआ, और 16 से एक आगे जाएगा तो यहाँ 15 हुआ। तो अब एक आगे आया 10 हुआ, और 5 में ऐड हुआ तो 15 हुआ, लेकिन आगे जाएगा एक, इसलिए यहाँ 14 रहेगा। अब इसके आगे जाएगा एक, यहाँ 10 होगा, 1 में ऐड होगा 11 हो जाएगा। तो अब 11 से एक आगे जाएगा तो यहाँ 10 रहेगा। अब आगे आएगा तो 10 होगा, एक आगे आएगा, अब यहाँ 0 है इसलिए ऐड करेंगे 10 ही रहेगा। तो अब इसको जो है लेस कर देंगे सभी नंबरों को आसानी से। अब यहाँ 10 से 2 को लेस करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। 10 से 4 को लेस करेंगे 6 आ जाएगा। 14 से 6 को लेस करेंगे 8 आ जाएगा। 15 से 8 को लेस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 13 से 5 को लेस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 11 से 6 को लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 12 से 4 को लेस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 1 तो आगे चला गया है इसलिए अब यहाँ कुछ नहीं है। तो अब यह हो गया 85,87,000
868 आपका यह जो है ग्रेटर, यह नंबर जो है उस नंबर से कितना ग्रेटर है वह आपका जो है फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि बाय हाउ मच इज, यह नंबर जो है स्मॉलर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कितना कम है यह नंबर 1 करोड़ से, क्योंकि यह नंबर क्या है 56,43,879 है, मतलब 1 करोड़ से कम है। तो आपको यह फाइंड करना है 1 करोड़ से कितना कम है, इसका मतलब 1 करोड़ से हम इस नंबर को लेस करेंगे। तो नीचे लिखते हैं 1 करोड़, 1 करोड़ लाख के प्लेस पर 00, थाउजेंड्स के प्लेस पर 00 और 100 प्लेस पर भी 00। अब इसके नीचे लिखेंगे, लेस करना है क्योंकि कितना स्मॉलर है मतलब कितना इसमें चेंजिंग है वह फाइंड करना है। तो 56 लाख 43,879। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि 0 से 9 लेस नहीं हो सकता, मतलब ये जो भी नंबर है नीचे ऊपर 0 है, इसलिए ऊपर से ये नंबर जो है लेस नहीं हो सकता। तो इसलिए हम यहाँ 1 करोड़ को आगे वाले प्लेस पर ले जाएंगे। तो यहाँ 10 होगा, अब 10 से एक आगे जाना है इसलिए यहाँ 9 बचेगा। अब फिर यहाँ आया तो 1 10 हो गया, 10 से फिर 1 जो है आगे साइड जाएगा तो इसलिए यहाँ फिर 9 हुआ। अब यहाँ आया 10 हुआ, 10 से फिर एक आगे जाएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, फिर 1 एक आगे जाएगा 10 होगा, 10 से फिर एक आगे जाएगा इसलिए यहाँ फिर 9 होगा। इसी तरह से यहाँ आएगा 10 होगा, 10 से एक चला जाएगा 9 होगा, फिर जो है आगे जाएगा 10 होगा, 10 से एक चला जाएगा तो 9 बचेगा। फिर अब आगे 1 को 1 से 10 हो जाएगा और 10, अब 10 से जो है 9 को लेस करेंगे, 10 से जो है लास्ट में 9 को लेस करेंगे तो 1 आएगा, 9 से 7 को लेस करेंगे 2 आएगा, 9 से 8 को लेस करेंगे 1 आएगा, 9 से 3 को लेस करेंगे 6 आएगा, 9 से 4 को लेस करेंगे 5 आएगा, 9 से 6 को लेस करेंगे 3 आएगा, 9 से 5 को लेस करेंगे 4 आएगा, और जो है इसके आगे तो यह आगे साइड चला गया है 1 करोड़, तो इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अब यह कितना हो गया 43,56,121, यह जो है 1 करोड़ और इस नंबर का डिफरेंस हो गया, मतलब कितना 1 करोड़ से कितना यह नंबर कम है वह वैल्यू जो है आपका फाइंड हो।